नहीं, कौन सा फाइनल जीता, हम फाइनल अच्छा है नहीं पहुंचे। आई एम सो हैप्पी कि हम फाइनल में नहीं पहुंचे। कौन सी टीम ऐसी है जो वर्ल्ड कप के मैच में 50 स्कोर करके हारेगी? भाई पैसे लिए गए, हर एक स्कोर का 1 करोड़ रुपया दिया इंडिया ने, 50 करोड़ दे के उन्होंने मैच ले लिया। जब ये करना था तो आखिरी बॉल पे क्यों ऐसे मैच जीते? हमें फेस करने देते, 50 से तो ज्यादा ही बना देते। हमने तो फिर भी 128 बनाए थे और हमारे पूरे खिलाड़ी भी आउट नहीं हुए थे। मैच पाकिस्तान तो श्रीलंका से हार गया था, 1 और 2 रन के फर्क था। और आज एशिया कप के फाइनल देखो, इंडिया ने भाई श्रीलंका को 50 रनों से सिर्फ 50 रन का टारगेट दिया भाई। और क्या हालात हो गए श्रीलंका के? वो ये हालात हो गए कि वो इंडिया जो है ना, वो इस टाइम सारा उसके अंडर में है सारा, यानी कि ये जो वर्ल्ड कप करवा रहा है, ऑर्गेनाइज करवा रहा है, सब उससे इख्तियार में है। ये पता क्या कर रहे हैं, ये अवाम को गुमराह कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं। मतलब कि मैचेस हो रहे हैं, प्री प्लान्ड हो रहे हैं। प्री प्लान्ड हो रहे हैं 100%। इंडिया चीटर है और उसने चीट करके ये मैच जीता है। वो भाई श्रीलंका टीम छोटी टीम थी, आपके समझते हैं कि उनको क्रिकेट नहीं खेलनी आती? 50 स्कोर के ऊपर वर्ल्ड कप मैच, एशिया कप के ऊपर आप 50 स्कोर में उसको ऑल टीम आउट कर रहे हो, ये कैसी मतलब नॉनसेंस बात है। तो इंडिया ने हमें भी हराया था, तो फिर क्या हमने भी पैसे लिए थे? नहीं देखें, ये बात हमने तो उनको खुश करने के लिए एक मैच दिया था, हमें था कि हम इंडिया से और श्रीलंका से जीत जाएंगे तो फिर वर्ल्ड कप में आ जाएंगे। आप श्रीलंका कह रहे हो उसने पैसे ले लिए, हम भी तो हारे थे इतनी बुरी तरह। पैसे नहीं लेते हम, जो है ना वो खुश करते हैं लोगों को, क्योंकि उनका रन रेट कम था इंडिया का, तो हमने कहा कि चलो इनको मौका दे देना चाहिए, बच्चे लोग हैं, मतलब ये आ जाएंगे मैदान में, दोबारा फाइनल खेल लेंगे और फिर हम आगे आते। लेकिन वो बैड लक हुई, बाबर आजम कुत्ते ने मतलब मैच ही हरा दिया, हमें पकड़ गए। ऐसा लानती इंसान है, मैं तो कहता हूँ उसको उठा के टीम से बाहर फेंक देना चाहिए। ये बंदा ही ठीक नहीं है, बल्कि मतलब इस बंदे ने पूरी कौम का सर झुका कर रख दिया इस बंदे। लेकिन इंडिया, आप जीते नहीं हो, आप हारे हो, ये बात ज़हन में रखना, ज़्यादा उछलना नहीं, लड्डू ना खाना दादा। हाँ, 15 तारीख को हम मैदान में आ रहे हैं आपके सामने, क्योंकि मेरा चैलेंज है आपको, और पहले भी था और आज फिर दे रहा हूँ कि 15 तारीख को इंशाल्लाह हम पाकिस्तान ऐसी चपेट मार के आएंगे इंडिया में। तो रुको जरा, सबर करो। कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। हमने उस मजबूरी के तहत कि हमें वर्ल्ड कप से नहीं अलहदा होना, वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट को जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान क्रिकेट आइसोलेट हो जाएगी और ये इंडिया कामयाब हो जाएगा ये साबित करने में कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर। इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है? इस वक्त ऑकस जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडिया, क्वाड, ये वो सारा एक उसका वो लेवल है जिसपे वो बात कर रहा है। G20 की अभी उसने समिट कराई है अभी 2 दिन पहले। वो अपने, और फिर उसके बाद वो इंडो, मिडल ईस्ट, यूरोप, ये जो एक हाईवे और उस किस्म की जो चीज़ें और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन लाइंस बिछाना चाह रहा है, वो अपने आप को डिफरेंट लीग में देखता है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलहदा करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। और अगर हम क्रिकेट में भी आइसोलेट हो जाते हैं तो शायद पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से शायद इतना अच्छा ना होता। जय हिंद दोस्तों, जिस तरह भारत ने एशिया कप जीता है और श्रीलंका को चारों खाने चित कर दिया है, उस पर कुछ पाकिस्तानी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स था, भारत तो मैच जीता ही नहीं। भारत श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को 50 रन पर ऑल आउट कैसे कर सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्रीलंका ने पाकिस्तान को पिछले मैच में हराया था। भारत ने श्रीलंका को 50 करोड़ देकर एशिया कप को हासिल किया है और भारत ऐसा करके दुनिया को मूर्ख बना रहा है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी कंगाल तो पहले से ही थे, अब जहीन तौर पर कंगाल हो चुके हैं। इनकी औकात 2 टके की नहीं है। भारत को गाली देने में ये पाकिस्तानी सबसे आगे हैं। यदि भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेले तो इनके खिलाड़ियों के खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। इन्हें ये पता नहीं, जब बीसीसीआई आईसीसी को पैसे देता है तभी आईसीसी पीसीबी को पैसे देता है और इनके पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सैलरी मिलती है। आईसीसी की 80% इनकम भारत से जाती है। पाकिस्तानी भारत को आंख दिखाते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। इंडिया देखें, इंडिया को हेट नहीं कर रहे, क्योंकि इंडिया का मुझे पता ना उसके बेसिक वजह क्या होती है उनकी। वो उनके पास थोड़ा पैसा आ गया, उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया लोगों को। ये तो एक छोटी सी बात है ना, मीडिया के अंदर भी वही न्यूज़ चलती है जहाँ से पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, उनको पैसे दे के। अब लोग सोचेंगे स्क्रिप्ट करके, मतलब ये भाई स्क्रिप्ट नहीं, ये इंशाल्लाह 15
अक्टूबर को आपको पता चलेगा पाकिस्तान। आप चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, खुला शरेआम चैलेंज, दोनों हाथ। अगर हार गए तो फिर मैं दोबारा आऊंगी आपसे रिएक्शन रिकॉर्ड करने। आप ना आए, इंशाल्लाह मैं आपको खुद ढूंढ के लाके आऊंगा। जेंटलमैन गेम क्रिकेट कहलाता था। खेल खेल है और खेल को खेल के अंदाज में लेना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में। या एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो वहां पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर, तो वो उसको खेल को खेल नहीं रहने देगा। वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। BCCI जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है, और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है, और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस, जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है, उसका सफारती वज़न बढ़ा है, और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है, और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है, जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है, और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है, और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है, इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। कि पूरी इस्माइल भाई बड़ी बड़ी बातें ना करें, फिर इन्हीं क्लिप्स का मजाक बनता है। हम पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, फिर जब हम हारते फिर हम कहते वो प्रेशर हो गया, और ग्राउंड नया था, और जो हमारे खिलाड़ी जो थे अनफिट थे, फिर हम इस तरह के बहानेबाजी मारते हैं। पहली बात है कि हम बहाने नहीं मारते, ये बात ज़हन में रखिए। अच्छा, क्या मारते हैं? बहाना नहीं मारते। पाकिस्तान जब भी मारेंगे झक मारेंगे।